जय हिंद दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी डॉट्स पे। और कल जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि भूगोल क्या है और इसके बारे में कुछ अध्ययन किए थे कि भूगोल क्या है, वो मतलब कैसे भूगोल है, ये सब के बारे में हम लोग कल जाने थे। भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग जानेंगे कि भूगोल किसे कहते हैं, क्या और किसे में अंतर होता है। क्या है मतलब वो चीज़ जो हम कर रहे हैं वो क्या है, और किसे मतलब कुछ किसी बात को अगर सिद्ध किया जाता है, अगर वो सिद्ध हो चुका है तो वो किसे कहलाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि भूगोल किसे कहते हैं। इसके कुछ कुछ परिभाषाओं को देखेंगे जो कि विभिन्न विद्वानों ने दिया है। इसके बाद हम इसके प्रकार के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि भूगोल क्या है ये तो आप जान ही चुके हैं। भूगोल की परिभाषाएं क्या है, भूगोल की शाखाएं क्या है, और भी भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। प्रकार और शाखाएं एक ही माना जाता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि भूगोल है क्या। तो भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। यानी कि भूगोल एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि वैज्ञानिक विषय क्या है। यानी कि वैज्ञानिक विषय हम उसे कहते हैं जो कि तथ्य को सिद्ध करता है। वैज्ञानिक विषय हम वैसे विषय को कहते हैं, वैज्ञानिक विषय हम वैसे विषय को कहते हैं जो तथ्यों को सिद्ध करता है। और जैसा कि हम लोग को पता है कि भूगोल जो है वो अपने सारे तथ्यों को सिद्ध किया हुआ है, चाहे वो कितना परसेंट पानी हो, कितना परसेंट जल हो, ये सारे विषय चीज़ों को वो सिद्ध किया है। स्थल मंडल कितना है, जल कितना है, वायु की परतें कितनी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। तो हमको समझ में जहाँ तक आ रहा है, आप लोग को ये समझ चुके हैं कि वैज्ञानिक विषय किसे कहते हैं। तो एक बार अगर समझ में आ गया तो लाइक करें। यानी कि भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। और अगर भूगोल क्या है तो इसको हम लोग कल पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि भूगोल किसे कहते हैं और भूगोल क्या है। ये दो एक अलग बात है। क्या अलग है, किसे अलग है। जैसा कि हम लोग कल पढ़े हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, जियोग्राफोस पृथ्वी का वर्णन करना। और भूगोल किसे कहते हैं तो भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण स्थल मंडल, जितने भी हमारे पृथ्वी में स्थल मंडल हैं, जल मंडल है, वायुमंडल है, और एक सेकेंड, जितने भी जैसे कि वायुमंडल है, जैव मंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल है, ये सारे चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि मानव की प्रजातियां क्या है, मानव क्या है, प्राकृतिक संबंध क्या है, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, भूगोल में करते हैं। इसके साथ साथ भूगोल की आंतरिक संरचना, जो भूगोल की आंतरिक संरचना है, जैसा कि बोला जाता है, बहुत सारे विद्वानों ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, एक प्याज के छिलके की तरह है। प्याज के छिलके की तरह है, यानी कि जितना उसको खोलते जाओ उतना उसमें निकलते जाएगा। और मुख्य रूप से देखा जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, निफे, निकल और सीमा।
और भी बहुत सारे विद्वानों ने, जैसे कि कोई कोई विद्वान बांटे हैं भूपटपट्टी, मध्यमंडल बोल रहे हैं, क्रोड, सीमा, ये सब चीज़ों को बांटा है। तो आगे ये सब चीज़ों का डिस्कशन हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये जानते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं। तो भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। आई होप हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट करें, और नहीं तो फिर भी कमेंट करें, हम अच्छे से समझाने की आप लोग की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब भूगोल की परिभाषाएं को देखते हैं। वैसे तो भूगोल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, तो उसमें से हम कुछ विद्वानों का ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ 3 विद्वानों के लिए हैं, और भी बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे स्ट्रोबोल, कार्ल रिटर, अल्फ्रेड हेंटर, रिच डॉन्सर, ये सब भी विद्वान हैं जिन्होंने भूगोल को परिभाषित किया है। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाता है क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है फ़ोन में लिखने वाला, और मैं फ़ोन में हाथ से लिखती हूँ, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। बहुत जल्द मैं पेन भी ले लूँगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं टॉलमी के अनुसार, जो एक विद्वान है टॉलमी, वो भूगोल को क्या मानते हैं। उनका कहना है कि भूगोल जो है भूगोल वह आभामय विज्ञान है, यानी कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। जैसा कि हम लोग ये देख सकते हैं कि स्वर्ग जैसे ही हम लोग सोचते हैं कि स्वर्ग कैसा होगा, तो स्वर्ग मतलब बहुत सुंदर अच्छा प्रतीक होता है कि परी होगी, आसमान होगा, ऐसे ऐसे हम लोग को नज़र आने लगता है। तो अगर हम लोग पृथ्वी को भी देखें तो पृथ्वी में ये सब चीज़ें उपस्थित रहती है, यानी कि उनका मत है कि जो हमारी पृथ्वी है उनकी झलक हमको स्वर्ग में दिखाई देता है। जैसे कि बोला भी जाता है कि ना, ये भारत के कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, झारखंड के नेतरहाट को स्वर्ग कहा जाता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। विद्वानों का टॉलमी ने इसी के संदर्भ में कहा है कि जो पृथ्वी है उसकी झलक हम लोग स्वर्ग में देखते हैं। इसके बाद है LD अस्टम के अनुसार, इन्होंने ये कहा है कि भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करता है, यानी कि इनका मत है कि जो भूगोल है वह मानव के निवास, यानी कि जहाँ पे मानव स्थित रहता है उसी को पृथ्वी कहते हैं। यानी कि भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन किया है। वारेनिसिया के अनुसार, जो एक वैज्ञानिक है वारेनिसिया, उनके अनुसार भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझने वाली विद्या है। यानी कि भूगोल जो है वो पृथ्वी की सतह है उसको अध्ययन केंद्र, यानी कि उसी को अध्ययन करना है कि पृथ्वी की सतह का अध्ययन केंद्र समझने की विद्या है। इसके अंतर्गत जलवायु, जो हमारी जलवायु है जो बदलती रहती है, जैसे कि कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी बरसात, कहीं की जलवायु ठंडी है, कहीं की जलवायु गर्म है। जैसे कि जम्मू कश्मीर की अगर हम देखें तो वहाँ ठंडी जलवायु है, राजस्थान की देखें तो वहाँ गर्म जलवायु है। इसके साथ साथ धरातलीय लक्षण उसे हम कहते हैं, जैसे कि कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं समतल भूभाग है। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन। इसके साथ साथ जल और मरुस्थल, कहीं पे सागर ही सागर है, जैसे हमारे 4 महासागर है, प्रशांत महासागर, अल्टार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, और भी बहुत सारे, एवं मरुस्थल, यानी कि इसके साथ साथ मरुस्थल, बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे जल ही जल है, और बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे मरुस्थल है। मरुस्थल हम उसे कहते हैं जहाँ पे रेत ही रेत रहता है, रेत यानी कि बालू। जैसे कि राजस्थान
राजस्थान में बालू है और वहाँ पानी बहुत कम मिलता है। तो जल एवं भूमि, इसके साथ साथ खनिज, हमारे पृथ्वी में बहुत प्रकार की खनिज पाई जाती है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, अब्रक और भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। एवं पशु व भूतल पर बसे मानव जैसे तत्वों का निरीक्षण व वर्णन किया जाता है। यानी कि इनका मत है कि पृथ्वी पर न केवल मानव निवास, इसके साथ साथ पशु, यानी कि यहाँ पृथ्वी में सिर्फ मानव नहीं रहता है, पशु भी रहता है। इसके भूतल पर बसे मानव और पशु और भी जैसे तत्व हैं, खनिज है, जल है, भूमि है, मरुस्थल है, इन सारे तत्वों का निरीक्षण, यानी कि ये खोज किया जाता है कि कितने जगह पे पानी है, कितने जगह पे कौन सा तत्व है, कौन सा खनिज है, इसका निरीक्षण किया जाता है और वर्णन भी किया जाता है कि खोज किया जाता है और उसके बाद फिर ये बताया जाता है कि कितना % है। ये सब चीज़ों का अध्ययन किस में होता है? तो भूगोल में होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि भूगोल के प्रकार क्या हैं। भूगोल के मुख्य रूप से 3 प्रकार या शाखाएं हैं: भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। आगे की क्लास में हम ये बताएंगे कि इसमें भी बहुत सारे इसकी उपशाखाएं हैं। उपशाखाएं बोले तो मतलब खंड किया गया है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे ये भूगोल हुआ, उसके बाद इसके प्रकार मुख्य रूप से इसके 3 हैं। जैसे कि सिंपल बातों में बोले कि एक बाप है, उसके बाद इसका 3 बेटा है और इसके बाद इन तीनों का भी अलग अलग वंश बढ़ते जाता है, वैसे ही भूगोल भी है। इसके भी शाखाएं लगभग 6 हैं। फिर मानव भूगोल के 8 हैं। प्रादेशिक भूगोल एक अलग भूगोल है। तो आगे की क्लास में हम ये सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। मानव भूगोल में मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव क्या है, प्रजातियां क्या है, मानव क्रियाकलाप क्या है, मानव प्रकृति से कैसे संबंध रहता है। और भौतिक भूगोल में हम लोग खास तौर पर भौतिक के बारे में, मतलब वायुमंडल, जयमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और प्रादेशिक भूगोल में प्रदेशों से किसकी सीमा किससे लगती है, जैसे भारत की सीमा किन देशों से लगती है, राज्य की सीमा कितने राज्य है, क्या कहाँ है, ये सब चीज़ों को हम लोग अध्ययन करते हैं प्रादेशिक भूगोल पे। अगर आज बहुत लंबा क्लास हो गया, लेकिन हमको जहाँ तक समझ में आया है कि आप लोग को समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो कमेंट करें।